22 जुलाई 2024 से सावन का पहला सोमवार। पूरे 90 सालों के बाद बनेगा नव पंचम योग, गज केसरी योग और साथ ही कुबेर योग का महासंयोग। 5 राशियों पर साक्षात भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की होगी विशेष कृपा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। 22 जुलाई से कई राशि वाले लोगों पर भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न होने वाले हैं। सावन के महीने में ही 4 राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है। 4 राशियों की किस्मत अचानक से चमकने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सभी भाग्यशाली राशियों के बारे में। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल सावन का महीना 22 जुलाई 2024 से ही शुरू होने जा रहा है। 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक सावन का महीना रहेगा और साल 2024 में सावन के महीने में 4 नहीं बल्कि 5 सोमवार आने वाले हैं। और वहीं आपको बता दें कि इस साल सावन के पहले सोमवार के दिन प्रीति योग, आयुष्मान योग, स्वार्थ सिद्धि योग और साथ ही ग्रह नक्षत्रों की अगर बात करें तो सावन के महीने में शुक्रादित्य योग, बुधादित्य योग, नव पंचम योग, गज केसरी योग, कुबेर योग और सस योग जैसे महासंयोग बन रहे हैं, जिससे कई सालों के बाद ऐसा महासंयोग बन रहा है, ऐसा दुर्लभ योग बनने जा रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सावन के महीने की सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं सहित साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल, दोने, डिस्पोजल, तो ये उन सबको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा होकर गौ माता बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि सावन के पवित्र महीने के पहले सोमवार के दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसे जगह जगह घुमाकर, जहाँ कहीं भी सड़क पर ये गौ माता इधर उधर घूमती रहती है ना, वहाँ पर जाकर इनको गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम सावन का सोमवार तो ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रूपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी, भगवान भोलेनाथ और स्वयं कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल, इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए जान लेते हैं मित्रों, सावन के पवित्र महीने में सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए सावन का महीना काफी अच्छा और लाभकारी सिद्ध होने वाला है। एक तो सावन के सोमवार से ही आप लोगों को भौतिक सुख की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही परिवार के लोगों में आपके संबंध अच्छे मधुर स्थापित होंगे। लंबे समय से जो भी आपका रुका हुआ या अटका हुआ कार्य था वो पूर्ण होगा। परिवार के बीच कई दिनों से अगर अनबन चल रही थी तो वो समाप्त होगी और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आपको अपनी किस्मत का, अपने भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर आप कहीं पर भी
धन इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस अवधि में करना आप लोगों के लिए लाभकारी या कल्याणकारी बन सकता है। कार्यस्थल पर चाहे आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, दोनों ही परिस्थिति में सावन का जो यह महीना है 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त का, यह आप लोगों के लिए काफी अच्छा बीतने वाला है। मेष राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि सावन के सोमवार में भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद पाने के लिए शिवलिंग का जल, शहद और सुगंध से अभिषेक करें। इस उपाय को करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ जी और माता लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। चलिए बात कर लेते हैं सावन के महीने की अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि। जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गे से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि वाले लोगों के लिए भी सावन के महीने में जो ये कई दुर्लभ योग बन रहे हैं, यह आप लोगों के ऊपर भगवान भोलेनाथ जी की विशेष रूप से कृपा दिलाएंगे। एक तो आप लोगों की राशि में हर क्षेत्र में सफलता मिलने के साथ साथ अटका हुआ कार्य पूरा होने का योग बन रहा है। दोस्तों सबसे पहले तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। आपको बता दें सावन के महीने में ही मकर राशि वाले लोगों को समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव ज्यादा रहेगा और आप अपने दोस्त या परिवार वालों के साथ किसी भी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। घर में भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। आपका स्वास्थ्य पहले की तुलना में उत्तम रहने जा रहा है। भगवान शिव की कृपा से जो भी व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे स्वयं विद्यार्थी है या आप कॉलेज चलाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं या फिर आप ऑनलाइन कोई भी कार्य करते हैं, कुल मिलाकर एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए तो सावन का महीना किसी भी वरदान से कम नहीं होने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना रहेगी। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय बनेगा। अगर आपने कोई भी पुराना इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे फायदा मिलने वाला है। धन का लाभ होगा और आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। नौकरी और व्यापार दोनों में ही तरक्की के योग बन रहे हैं। मकर राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि सावन के सोमवार के दिन आप लोग गंगा जल में काले तिल और बेलपत्र मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से आपकी राशि के स्वामी भगवान शनिदेव की तरफ से अगर कोई भी बाधा चल रही है, अभी वर्तमान में क्या है, मकर राशि में शनि की 7.5 भी विराजमान है। इससे आप लोगों को जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। और साथ ही सावन के सोमवार के दिन ही आप गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाइएगा। स्पेशली गौ माता के साथ ही अगर आप नंदी को भी चारा खिलाए ना तो भोलेनाथ जी अति प्रसन्न होंगे। चलिए जान लेते हैं सावन के महीने की अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है। कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे। नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। कौन सा व्यापार आप लोगों के लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा। आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, उसको धारण करने की विधि क्या है। सरकारी नौकरी का योग कब तक रहेगा। आपका स्वयं का मकान कब बनेगा। कब आपके जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी, आपके लिए सफलता हासिल करने का समय आएगा। उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आप कमाते बहुत अच्छा है लेकिन महीना खत्म होते होते पता नहीं पैसा कहाँ खर्च हो जाता, धन की बचत नहीं होती, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं,
हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता। यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है। कई दिनों से आप किसी अच्छी नौकरी या जॉब की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सावन के महीने की अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है, वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए पूरे सावन के महीने में सूर्य देव आप ही की राशि में विराजमान है और शुक्रादित्य योग भी बन रहा है। इससे न केवल आपके जीवन में तरक्की आएगी, बल्कि नई नई खुशियां आपको दस्तक देगी। व्यापार से जुड़ा कोई भी नया काम आप शुरू कर सकते हैं। भविष्य में आपको अच्छी इनकम मिलेगी और पारिवारिक मामलों में भी सब कुछ आपके लिए अच्छा चलेगा। आपके मन में खुशियों का माहौल बना रहेगा। जो भी कर्क राशि वाले अगर सरकारी नौकरी यानी कि गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो भी यह समय आप लोगों के लिए शुभ रहने जा रहा है। आपके प्रमोशन के योग बन रहे हैं और साथ ही शिव कृपा से दाम्पत्य जीवन भी खुशनुमा रहेगा। कार्य क्षेत्र में सभी लोग आपके कार्य की तारीफ करेंगे। कर्क राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि सावन के सोमवार के दिन आप लोग कच्चे दूध में मिश्री डालकर भगवान शिव शंकर का अभिषेक करें। ऐसा करने से आप लोगों को मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा। और साथ ही आप चाहें तो शिव मंदिर में त्रिकोण आकृति का झंडा जो है वो सावन के महीने में लगा सकते हैं। इससे आप लोगों को धन की हानि जो है ना वो कभी नहीं होगी। चलिए जान लेते हैं सावन के महीने की अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी, वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए सावन के महीने में लग्न भाव में आपके क्या गज केसरी योग बन रहा है। ऐसे में आप लोगों को हर कार्य में सफलता मिलेगी। अगर आपने किसी को भी उधार पैसा दे रखा है या कर्जा दे रखा है ना, तो उस पैसे की वापस से रिकवरी मिल सकती है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। ये जो गज केसरी योग बन रहा है ना, यह व्यापार में आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इनकम के नए नए स्रोत खुलेंगे। अलग अलग माध्यम से धन कमाने में सफलता मिलेगी और साथ ही व्यापार में भी खूब लाभ होने के साथ साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। नौकरी करने वाले लोगों को लाभ मिलने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। आपके कार्य की प्रशंसा होगी। जो भी आपके उच्च अधिकारी है वो आपसे प्रसन्न होकर आपकी तरक्की करेंगे। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को खूब लाभ मिल सकता है और साथ ही व्यापारी वर्ग के लोगों को व्यापार में दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। जो भी अगर आप सरकारी प्रोजेक्ट से जुड़ा कार्य करते हैं या आपका कोई भी कार्य अटका हुआ है तो उससे लाभ मिलेगा। आप अपने दोस्त और परिवार वालों के साथ सावन के महीने में ही किसी लंबी दूरी की यात्राओं पर भी जा सकते हैं। वृषभ राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि सावन का महीना आप लोगों के लिए बहुत ही खास माना जा रहा है। ऐसे में इस दौरान आप रात के समय किसी भी नदी के पास में जाकर घी का दीपक जलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से शिव शंकर की आपके ऊपर अति कृपा बनी रहेगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।